दोस्तों आज से लगभग एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना या फिर करने की सोच रहे हो और आपकी थिंकिंग राइट डायरेक्शन में नहीं है, आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, आपके दिमाग में जो विचार आते हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं है, तो आप अपने वीर्य का कितना ज्यादा नाश कर सकते हो। एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले आप अपने वीर्य का 10 गुना ज्यादा नाश करोगे। इस चीज से काफी ज्यादा लोगों ने एग्री भी किया और काफी सारे लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं। तो उस वीडियो पर काफी सारे कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स को मैं एक एक करके पढ़ूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहे हैं, और आप भी समझना, कमेंट करके बताना, और उसका रिप्लाई भी करूंगा कि कहां पर आप लोगों की थिंकिंग गलत हो रही है और कहां आप वीडियो का सही मतलब जो है वो नहीं समझ पा रहे हो। तो ठीक है, एक एक करके मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूं और समझने की कोशिश करते हैं हम कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा कमेंट है एक भाई का, स्क्रॉल अप करके एक भाई हैं, उनने लगातार एक ही में अपने में रिप्लाई में 3-4 कमेंट कर रखे हैं। तो उनका सबसे पहला कमेंट है, हाँ भाई सही है, 1 साल का मेहनत 10x स्पीड से गिरा। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूं इनका कहने का मतलब क्या है। 1 साल का मेहनत, इनने किसी ना किसी तरीके से पहले अपनी थिंकिंग को करेक्ट नहीं करा, अपना जो माइंडसेट होता है, क्योंकि गिरा इसका मतलब थिंकिंग करेक्ट नहीं थी। वो एक समय तक दबा रहा और एक समय के बाद वो थॉट्स इनके दिमाग में दोबारा जनरेट होने लगे और इनका ब्रह्मचर्य पूरी तरीके से खंडित हो गया। खंडित तो जब ही हो गया था जब इनके दिमाग में पहला वो थॉट आया था और इन्हें एक ऐसा लगता रहा कि 1 साल तक मैंने रोक रखा है या फिर कुछ भी। और मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं कि 1 साल तक डायरेक्टली इनने नहीं रोका होगा, नाइटफॉल के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से वो निकलता रहा होगा। तो 1 साल तक इनने मेहनत मतलब बता रहे हैं कुछ भी करके रोका कैसे, और फिर वो 10x स्पीड से गिरा। तो गिरा इसीलिए क्योंकि एनर्जी उनकी बढ़ती रही शरीर में। जो आप कई दिनों तक मीठा नहीं खा रहे हो, फिर अचानक से आपको मीठा दिखने लग जाए, मीठा दिखेगा ही, और आपको थोड़ा सा भी एक्सेस मिल जाए मीठा खाने का तो आप रोक नहीं पाओगे खुद को। उस वीडियो में मैंने यही बताया था और इस बंदे ने भी यही करा और जल्दी से ही मीठा खाया होगा, मतलब कैसे भी करके अपनी एनर्जी को बहाना शुरू कर दिया। और एक बार अगर लत लग गई ना एक ब्रह्मचारी को गलत आदतों की, उल्टी सीधी वीडियो देखने की या फिर लड़कियों के पीछे वो गया, तो उसका भी इसी तरीके से नाश होता है, वीर्य का नाश वो करता है। फिर उसके बाद इनने अपने खुद ही रिप्लाई दिया हुआ है, मैंने इस पर इन्हें कुछ नहीं बोला है अभी, इन्हें रिप्लाई दिया हुआ है, वन फीमेल से हम बात कर सकते हैं ब्रह्मचर्य में, जीएफ बनाओ लेकिन एक। तो इस पर मैं कहूंगा कि मतलब आप क्या समझ रहे हो, आप पहले से ही वासना से भरे हुए हो, मतलब आप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी एक लड़की चाहते हो, और वो भी लड़की आपकी लाइफ में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लड़की आपकी लाइफ में 1 ना हो 10 हो लड़की, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आपका उसके प्रति जो फीलिंग है, उसके प्रति भाव कैसा है। अगर आपका वासना का भाव है ना, आपके अंदर उत्तेजना है और वासना भरी पड़ी है, तो आप कितना भी लड़कियों से दूर रह लो या लड़की के पास रह लो, आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में चलेगा। आप सुबह मेडिटेशन कर रहे होगे, मेडिटेशन में भी वही चलता रहेगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि भगवत गीता पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी माइंड स्टेबल रहेगा। भगवत गीता मैं कहूँगा उसी के लिए पढ़ना जरूरी है जो कि वासना से थोड़ा सा तो ऊपर है, थोड़ा वो समझ पाता है चीज़ों को, उसकी मेंटल थिंकिंग है थोड़ी सी वो डेवलप हो चुकी है, वो साथ के साथ पढ़ता है और इंप्लीमेंट भी करता है, सोच विचार कर पाता है थोड़ा। क्योंकि ये इनका जैसा मुझे लग रहा है ना कि जीएफ बनाओ और एक फीमेल होनी चाहिए साथ में, इसका मैं यही कहूँगा कि आपकी लाइफ में कोई फीमेल हो या ना हो, उससे ब्रह्मचर्य से कोई रिलेशन नहीं है। आपका भाव कैसा है किसी भी स्त्री के प्रति वो मैटर करता है, और वो भाव तभी ठीक होगा जब आपकी एक्चुअल जो थिंकिंग होगी ना वो पहले स्टेबल होगी, वो ठीक करनी है आपको। उसके लिए क्या करना होगा, पहले से ही दिमाग लगाना होगा, खुद को बताना होगा कि ये जो सिर्फ स्त्री का जो माया का होता है चक्कर, माया का ट्रैप होता है, उसके लिए मैं नहीं बनाऊँ, उससे ऊपर उठने के लिए बनाऊँ, ऐसे खुद को समझाना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और फिर इसके बाद इन्होंने लिख दिया लास्ट में, ताकि जब हम नियम से ना चलें तो अपनी एनर्जी को जीएफ में इन्वेस्ट कर सकें। और मेरे भाई ये कलयुग है, सोसाइटी के अंदर रहकर ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है तो एक जीएफ बनाओ ताकि आप पागल होने से बच जाओ। मेरा पागल होने से मतलब ये था कि मतलब आप अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में फ्लो अगर करवाते हो तो एक समय के बाद आपके दिमाग में एक भेड़िया टाइप हो जाता है कि मतलब वही चीज़ चाहिए, आपके दिमाग में लस्ट ही लस्ट, कचरा ही भरता चला जाता है। बट इनका कुछ अलग ही इन्होंने समझ लिया है कि मतलब इन्वेस्ट कर दो। अरे ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि अपनी एनर्जी को ऊपर की ओर उठाना है। जो आपके चक्रास होते हैं वो तो बहुत का बाद का कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्यों उसे इतना नॉर्मल बना दिया गया है, नॉर्मल वे में समझाया जाता है, बट वो बात का कॉन्सेप्ट है। अपनी एनर्जी को ऊपर की ओर उठाना, अपने शरीर में ही उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करनी है। उन्हें अपने काम जो होती है क्रियाएं, उन्हें उसमें योगाभ्यास में यूज करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर ये अभी इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरे में, ये नहीं चलेगा, ये नहीं होता ब्रह्मचर्य। अगर आप पहले से ही दिमाग में लड़की के प्रति ये लेकर चल रहे हो कि मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, जब भी मेरा लस्ट टाइप आपके दिमाग में चल रहा है, जब भी मन करा इसके साथ कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर उससे स्पर्श भी कर लिया ना लड़की को ब्रह्मचारी होकर, आपके दिमाग में एक थॉट भी आ गया ना किसी लड़की के प्रति,
वहीं पे आपका ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता है और वो किसी ना किसी रूप में आवेग आएगा आपको रात में या फिर नाइटफॉल के रूप में, किसी ना किसी मास्टरबेशन कर लोगे, किसी ना किसी रूप में आपके शरीर से निकलेगा ही। फर्स्ट यहाँ होता है, यहाँ आपके थॉट आता है ना, वो किसी ना किसी रूप में निकल ही जाता है। अगर आप इस गलत फहमी में हो ना कि एक लड़की है लाइफ में, उसके साथ कर लिया, क्या होता है वो सिर्फ शादी के बाद बताया गया है कि ब्रह्मचर्य में शादी के बाद वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में एक महिला है उनके साथ आप कर सकते हो। शादी से पहले तो आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मतलब ये वाले से मैं पूरी तरीके से डिसएग्री हूँ। आपको अपनी थिंकिंग पे और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है भाई। स्क्रॉल अप जो भी हो आप, बहुत ही ज़्यादा काम करने की। पहले आप कुछ भी मत करो, अभी ब्रह्मचर्य ही मत करो, कुछ भी मत करो। वीडियो देखकर आपने जो भी सीखा है उसे साइड करो। पहले आप अपना दिमाग लगाओ कि मतलब लड़की के चक्कर में ही आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ लड़कियों को फंसाने, मतलब लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए आप लड़की मतलब रखो साथ में, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये गलत बात है। ठीक है, इसको अपने सुधारो, थिंकिंग को सुधारो यार। ज़्यादा डीमोटिवेट मत करो, ये करके रवि बिश्नोई है, इन्होंने लिखा है यार ज़्यादा डीमोटिवेट मत करो लोगों को तुम्हें शर्म नहीं आती। डीमोटिवेशन क्या, मैं रियलिटी तो बता रहा हूँ। मतलब एक समय में मैंने भी अपनी थिंकिंग को बिना करेक्ट करे डायरेक्ट ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया और कड़ी मतलब अखंड ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ा मैं। नई लड़की से किसी से बातचीत, फीमेल से दूर, और जो नियम वगैरह फॉलो करे। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, जैसे ही मैंने थोड़ी बहुत ढिलाई करी ना तो वो गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। मेरे दिमाग में थिंकिंग थोड़ी बहुत वैसी आई तो वो गलत तरीके से बहना शुरू हो गई एनर्जी, और मैं घुसता चला गया। और इनको लग रहा है डीमोटिवेट कर रहा हूँ। अगर आपको रियलिटी सुनकर डीमोटिवेट आप हो रहे हो तो आप ब्रह्मचर्य मत करो, पहले अपनी थिंकिंग को सुधारो। दोनों ही कमेंट मतलब मेरे को नॉर्मल लगे, इनको मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है, वो आपको सुनाता हूँ मैं। जो रियलिटी से डीमोटिवेट हो रहा है वो टेलीफोन सेंटर जाकर हेलो के नाम का घंटा हिलाए। तो ये तो थोड़ा सार्केस्टिक, ये मजाक मस्ती थी, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अभी थोड़ा और जानो। अभी आप जाने नहीं हो, थोड़ा और सीखो, एक्सपीरियंस करो, तब समझ आएगा। हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन भाई, थैंक यू। आपका कमेंट आता है कई बार, थैंक यू भाई, ग्रेट फर्स्ट कमेंट ब्रो, ठीक है भाई, थैंक यू भाई। आयुष रंजन, ये भाई वीडियो बहुत अच्छा लगा, कीप गोइंग, थैंक यू भाई, थैंक यू। आपका बहुत बार कमेंट आता है। आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस, इन भाई ने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। डियर सर, लव और लस्ट पर वीडियो बनाओ। ये हैं गोहर जामन, ये करके लव और लस्ट पर वीडियो बनाओ, कीप इट एक्सीलेंट वीडियो। भाई लव और लस्ट पर वीडियो बना दिया, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लव और लस्ट के ऊपर ही आएगा। ब्रो तुम्हारे साथ बात होनी है तो मैं इंस्टाग्राम का, अगर आप भी बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर देख लेना। अब ये जो लास्ट वाला कमेंट है काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ा लग रहा होगा। इन भाई का मेरे पास एक पहले कमेंट आया था कि मेरा अटेंशन स्पैम बहुत ही ज़्यादा कम है, उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया था और इन्होंने अब वीडियो देख ली है। अब ये लिखते हैं कि ब्रो, इनका नाम है रीयूज एक्सपेरिमेंट, मतलब नाम ऐसे डाल रखा है। ब्रो अटेंशन स्पैम इंक्रीज भी कर लिया है तुम्हारा वीडियो से, पर ब्रेन फॉग ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं कोई भी चीज़ ध्यान से सुन तो खेता लिख रखा है लेता हूँ, पर अगले 1-2 सेकंड के अंदर ही वो भूल जाता हूँ कि क्या बोला था। स्पेशली वाईटी के स्टडी वीडियोस में मैं ध्यान से सुन लेता हूँ पर 1 सेकंड के बाद ही भौंक होता, भुला देता हूँ कि क्या बोला था तथा एंड कोई भी चीज़ समझ में ही नहीं आती है कि कहना क्या चाहते हैं। एंड ब्रेन फॉग की वजह से मैं मेरी कॉन्शियसनेस भी खो चुका हूँ। लाइक सामने वाला क्या बोल रहा है और वो सुन ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी ओवर थिंकिंग चलती रहती है जो एग्जिस्ट भी नहीं करती है, एंड वो बहुत नेगेटिव है, एंड मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूँ। एंड जब कोई इंसान कुछ भी बोलता है, कोई भी चीज़, उनको मैं एंड उनकी बातों को समझ नहीं पाता एंड सुन नहीं पाता। तो इन सब की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पागल होता जा रहा हूँ। तो इन सब के सॉल्यूशन क्या है? अब मैंने इन्हें बताया था कि मैंने इन्हें रिप्लाई भी कर दिया, तो आप एक डायरी खरीद लो और उसमें नोट कर लिया करो, इससे ओवर थिंकिंग भी कम हो जाएगी और याद भी रहेगा। तो इन्होंने दोबारा रिप्लाई करा है उसी दिन में, ट्राई किया था, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं मान ही नहीं सकता कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि आपकी थिंकिंग, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस चीज़ से मैं गुजर चुका हूं, मेरे को पता है। उस एज में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप 16-17 में हो तो आपके दिमाग में थॉट्स चलते ही रहते हैं, उन पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो वो चलते ही रहेंगे। बट अगर आप उन्हीं चीज़ों को एक डायरी खरीद कर उसके अंदर लिखते हो ना जो आप सोच रहे हो, तो आपको एक बार ये समझने का मौका तो मिलता है कि आप एक्चुअल में क्या सोच रहे हो, राइट वे में थिंक कर रहे हो या फिर सिर्फ ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो। तो जब तक आप उसे लिख कर नहीं समझते हो ना, आप एक्चुअल में मेरी बात मानो। अगर आपने नहीं करा ना, आप उसे लिखो, एक डायरी लाओ, उसमें लिखो जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। देखना आपका पेन चलना बंद हो जाएगा। ओवर थिंकिंग आप बोल रहे हो ना, आप लिख ही नहीं पाओगे। जो भी आप लिख पा रहे हो ना, उसे लिखते जाओ। जो आप लिख दोगे वो आपके दिमाग से तुरंत से इरेज हो जाएगा और उसके बाद उसमें समझते जाना, लिखते जाना, समझ जाओगे। और
अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझ जाओगे। मान लो कि मैं आपके सामने दो पेपर रखता हूँ, एक पेपर का गोला छोटा है और एक पेपर का गोला बड़ा है। टेबल पे दो पेपर रखे हुए हैं, एक पेपर का गोला छोटा है, एक बड़ा है, और मैं आपसे कहूँ कि इस वाला जो गोला है ना, बड़ा वाला, उससे आपको एक बड़ा गोला तैयार करना है बिना ही दोनों पेपर को छुए हुए। जैसे कि एक छोटा पेपर, एक उससे बड़ा और एक उससे बड़ा आपको तैयार करना है बिना छुए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो को पॉज करो, अभी सोच के थोड़ा कमेंट करके बताओ, फिर मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, सोच लिया, कमेंट कर दिया। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, बिना छुए आप कैसे करोगे। आपको ये वाला जो है ना, ये जो है, इससे एक बड़ा मतलब बनाकर ही रखना पड़ेगा। जैसे कि आप बिना छुए उससे एक चीज, बड़ा पेपर इसीलिए बना पाओगे, आप उसे बनाओगे अपने हाथ से, इन दोनों को नहीं छुओगे, एक बड़ा पेपर उसके सामने बनाकर रख दोगे तो वो दोनों ऑटोमेटिकली छोटे पड़ जाएंगे। इसी तरीके से जब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक बड़ा, एक पॉजिटिव थिंकिंग का एक पहाड़ बनाकर आपको अपने दिमाग में एक बड़ा पेपर डालना पड़ेगा, जिससे कि जो दो नेगेटिव होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली छोटे हो जाएंगे। इसे कहते हैं कि बिना छुए आपने दोनों पेपर को मतलब छोटा कर दिया और एक बड़ा बनाकर रख दिया। इसी तरीके से मैंने भी अपने आप को रिकवर करा। एक समय पे मेरे दिमाग में भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग गए, मेरी एनर्जी गलत डायरेक्शन में भी जाने लगी और मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगने लगा। तो मैंने भी अचानक से क्या करा, अपने आप को समझाना शुरू कर दिया कि ये छोटे मोटे ट्रैप है ना, लड़की के पीछे भागना, पैसों के पीछे भागना, नंबर्स का गेम है, जो किसी भी चीज़ का, सोसाइटी मेरे बारे में, वैलिडेशंस का गेम, रिजेक्शन, मतलब किसी भी चीज़ का, इन सब के पीछे मतलब मैं क्यों जा रहा हूँ, ये बहुत ही छोटे ट्रैप है। मैं इन सब चीज़ों के लिए तो नहीं बनाऊँ, मतलब एक लाइफ मिली है, एक जीवन मिला है इन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसे ऐसे करके मेरे को समझ आने लगा। और एक्चुअल में जो आत्मचिंतन होता है ना, डीप थिंकिंग होती है, वो भी आप करना शुरू कर दो, और वो जब ही हो सकती है जब आप लिखना शुरू करोगे। तो आज से ही आप भाई, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लिखना शुरू करो, क्योंकि मेरे लिए तो यही सॉल्यूशन था। ओवर थिंकिंग का सबसे बेहतर सॉल्यूशन है लिखना शुरू कर दो और एक बड़ा पहाड़ बना दो पॉजिटिव थिंकिंग का, खुद से बोल बोल कर। ठीक है, अगर आपके लिए काम करता है तो मुझे कमेंट में आकर धन्यवाद जरूर से लिख देना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल लगा हो और आपके लिए जो रह गया हो इस वीडियो में, मैंने नहीं बोला है, कुछ और कमेंट हो आपके, इस वीडियो में कमेंट कर देना। नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आप किसी वीडियो पे और देखना चाहते हो टॉपिक पे, तो वो भी कमेंट में बता देना। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। बाकी अगर आपको हेल्पफुल लगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।